गुड इवनिंग। हैं। एक बार और समझिए बेटा, जो एयर है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का। इसमें CO2 भी होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, आर्गन भी होती है। बट सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हमें एयर के अंदर से वाटर की ज़रूरत नहीं है, ना CO2 की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें और सोर्सेज से मिल जाते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और आर्गन की। तो हम किस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को एयर में से सेपरेट करते हैं, उसका प्रोसेस हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले क्या कराया था हमने? एयर है, एयर को कास्टिक सोडा यानी कि NaOH से ट्रीट करा, तो एयर में से CO2 गैस खत्म हो गई, क्योंकि NaOH ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया CO2 गैस को। फिर उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या एब्जॉर्ब करा, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब एयर के अंदर ना ही CO2 है ना ही वाटर है। अब हम इसको लिक्विफाइड करेंगे। हमने लिक्विफिकेशन करी एयर की। एयर की लिक्विफिकेशन कैसे हो सकती है? इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर से। प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लिक्विफाई कर सकते हैं। फिर लिक्विफाइड जो एयर बनी, हमने उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी। इस तरीके से हुई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कि जो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो पहले डिस्टिल हो जाएगा। जो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो पहले डिस्टिल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पहले डिस्टिल होएगा, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पहले डिस्टिल होएगा, फिर आर्गन होएगा, और फिर इसमें क्या किया एक बार और देखते हैं। हमने क्या किया, हमने सेपरेशन करी सोल्यूबल सॉलिड की। जो सोल्यूबल है सॉलिड, उसको अलग किया। मतलब जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो हमने कॉपर सल्फेट को बाहर निकाला। किस टेक्निक के जरिए? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के जरिए। क्रिस्टलाइजेशन में बेटा क्या होता है, हम सैंड बाथ के अंदर चाइना डिश को रखते हैं और उसको गर्म करते हैं। और चाइना डिश के अंदर लिक्विड और कॉपर सल्फेट यानी मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट का और वाटर का मिक्सचर है। हमने जब गर्म किया चाइना डिश को, जब हमने सैंड बाथ में गर्म किया तो यूनिफॉर्म हीटिंग हुई, चाइना डिश के सभी कंपोनेंट्स गर्म हुए। उसके बाद क्या है, वाटर इवेपोरेट हुआ। चाइना डिश के अंदर से बेटा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, और चाइना डिश के जो कंपोनेंट्स है वो हाफ रह गए। चाइना डिश के जो कंपोनेंट्स है वो क्या रह गए, हाफ रह गए। ऑब्वियसली वाटर ही इवेपोरेट हुआ, कॉपर सल्फेट तो इवेपोरेट होगा नहीं। तो अब कुछ टाइम के लिए हमने चाइना डिश को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ टाइम के लिए हमने चाइना डिश को ऐसे का ऐसे ही लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद अपने आप ही जो कॉपर सल्फेट प्योर था वो बाहर निकल आया। जो कॉपर सल्फेट प्योर था वो बाहर निकल आया। इसमें बटा पता है बेटा, एक रिएक्शन लगी है, वो मैं बताता हूँ। देखो, जब भी जब भी सोल्यूट जब भी सोल्यूट और सोलवेंट जब भी सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्यूशन। जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिक्स होंगे और वो सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्व होना। डिसोल्यूशन क्या कहते हैं बेटा? डिसोल्यूशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? DISSOLUTION, डिसोल्यूशन। और जब उल्टा हो जाए, यानी कि सॉल्यूशन जो है सोल्यूट को सोलवेंट में से बाहर निकाल दे, सॉल्यूशन जो है सोलवेंट में से सोल्यूट को बाहर निकाल दे, सोल्यूट की क्रिस्टल बना दे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। आया है आप लोगों को समझ में?